डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी कि समाज शास्त्र में जो सेकेंड सेमेस्टर की जो भी हमारे स्टूडेंट या फिर जो भी हमारे छात्र व छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो अक्सर बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है क्योंकि इसमें वही सारे मैंने टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सफलता पूरी मिलेगी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक्स को तैयार करके जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि कौन कौन से तैयार करना है, कौन कौन से ज़्यादा बार आ चुके हैं, कौन कौन से आपको कम तैयार करना, मतलब कि ना भी तैयार करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे तैयार करने हैं टॉपिक्स जिनसे आप लोगों की आपकी परीक्षा में हेल्प मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा। बीए सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका समाज शास्त्र है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का जो नाम है वो भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो समाज के संरचना से जुड़े आएंगे, समाज के संगठन, समाज में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंटेड हैं। ये आपको शायद ही कोई यूट्यूबर बताएगा या फिर कोई आपको बताएगा ही नहीं। एक तरीके से बहुत कम ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो टॉपिक है वो नगर से जुड़ा है, यानी कि जिसको आप लोग नगर, गांव या फिर कस्बा बोलते हैं। ठीक है, नगर, गांव, कस्बा से जुड़े क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है, ऐसे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें ये प्रश्न ना आया हो नगर, कस्बा और गांव से जुड़ा। हमेशा पूछा जाता है। तो एक हाईलाइटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको जरूर तैयार कर लेना, नोट कर लीजिए अभी कभी। ठीक है, और इन सभी का आंसर आपको कैसे मिलेगा वो भी जानकारी भी मिलेगी। पहले आपको जानना ये है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, धर्म नेक्स्ट जो टॉपिक्स है या फिर आप लोग सकते जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड, ठीक है, टॉपिक्स है वो है धर्म। धर्म से जुड़ा क्वेश्चन आएगा कि धर्म किसे कहते हैं। ठीक है, धर्म की अवधारणा बताइए। ठीक है, और हिंदू धर्म किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के 2-3 प्रकार के प्रश्न धर्म से जुड़े बनेंगे। ठीक है, जिनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, एग्जाम को इतना अभी मान लीजिए आपको टाइम है एग्जाम को, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अगर मेरा कहना मान के अभी आप इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो आपकी जो सफलता है ना कदम चूमेगी आपकी। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या फिर क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि जनसंख्या की परिभाषा दीजिए, जनसंख्या रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, जनसंख्या की विशेषताएं बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। और जनसंख्या रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, फिर कौन कौन से सुझाव हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जुड़े। उसके बाद आ जाएगा जाति। जात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जात से जुड़े क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिल सकते हैं कि भैया पहले तो हो सकता है कि आ जाए जाति की परिभाषा दीजिए, और दलित वर्ग किसे कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, और जो जाति होती है और जो वर्ग होता है इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, यानी कि अंतर। ठीक है, तो जात से इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जात की परिभाषा ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे संबंधित क्वेश्चन बच सकते हैं, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी जिनको आप लोग इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, परिवार की परिभाषा बताइए। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, परिवार की परिभाषा बताइए। ठीक है, और संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या फिर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संयुक्त परिवार के महत्व बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि भैया
विवाह व हिंदू विवाह। क्वेश्चन हो सकता है विवाह की परिभाषा बताइए, या फिर विवाह किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन हो सकता है हिंदू विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह की विशेषताएं बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदू विवाह अनिवार्य क्यों है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है हिंदू विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आपको विवाह और हिंदू विवाह से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा अनुसूचित जाति से जुड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग प्लस दलित वर्ग, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला जो हाईलाइटेड और टॉप लेवल का टॉपिक्स है जिससे जुड़ा हमेशा पूछे जाते हैं, ये कॉमन दहेज प्रथा है। ये समाज कहता है कि दहेज प्रथा है। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि दहेज एक सिस्टम है, एक समाज की रीति रिवाज है। लेकिन ये समाज तो ये मान लीजिए कि सिस्टम लोग बना, लेकिन एक दहेज जो है ना, एक अभिशाप है। तो दहेज से भी क्वेश्चन आएंगे कि दहेज से होने वाले बहुत सारे जो हमारे समाज में इफ़ेक्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये दहेज की वजह से किसी भी, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, मतलब कि जो जो मतलब कि लड़की पक्ष होता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा है, स्पष्ट कीजिए। दहेज जो प्रथा है कब शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न दहेज प्रथा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आप लोग जानते भी, गांव विलेज। ठीक है, तो गांव के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, गांव के बारे में आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और गांव किसे कहते हैं, अगर आप गांव कैसे कहेंगे, कितनी जनसंख्या होगी तब उसे हम गांव कहेंगे। ओके, तो उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जिसको ओबीसी बोलते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स है। इससे जुड़े जो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आएंगे भी। सांप्रदायिकता की परिभाषा या फिर सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, 100% श्योर है। ठीक है, आएगा पक्का। अब उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की समस्याएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं है जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में सोशोलॉजी में प्रश्न आया हो। महिलाओं की समस्याओं से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई, इसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 13 नंबर जो टॉपिक्स है वो संस्कार से जुड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, संस्कार से जुड़ा भी क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है। दलित वर्ग से जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकीकरण, जो कि आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में कई बार देखने को मिला है, तो राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में आपको तैयार कर लेना। सामाजिक वर्ग ये आता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है, कस्बा ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रामीण जीवन ये बहुत कम आता है, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्रामीण जीवन। ठीक है, आता है लेकिन बहुत कम आता है। 5 महायज्ञ, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मेरी जानकारी के अनुसार कई बार ये प्रश्न आ चुका है। 5 महायज्ञ से जुड़ा क्वेश्चन, 5 महायज्ञ बताइए। ठीक है, और टॉप लेवल का टॉपिक्स भी, इससे संबंधित कई बार प्रश्न फंसे भी परीक्षा में, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से जुड़ा भी क्वेश्चन आपको अक्सर, ये तो अति लघु उत्तरीय में बहुत कम आता है, लघु उत्तरीय में भी देखने को मिला है कई बार, और अति लघु उत्तरीय में भी कई बार देखने को मिला है। तो क्षेत्रवाद ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन 80% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपकी इच्छा तैयार कर सकते हैं, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातीय से जुड़ा क्वेश्चन है। जनजातीय फिर जनजातीय से जुड़ा भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स है वो विविधता में एकता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विविधता से जुड़ा आपको आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। विविधता से जुड़ा एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 2 आ जाएंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन एक तो कम से कम फंसेगा। विविधता से जुड़ा 100% श्योरिटी के साथ, और कई बार रिपीटेड भी है, उस बार भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये रहा आपके, मैंने इनको 22 जो टॉपिक्स या फिर 22 क्वेश्चन जो आप लोगों के समस्त टॉपिक्स बोल दीजिए, या फिर इनको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि इसमें से कुछ जैसे कि जनसंख्या से जुड़े क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या की परिभाषा बताइए, जनसंख्या रोकने को पाइए, जनसंख्या विस्फोटक के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको इस तरह भी तैयार कर लेना। बाकी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, उनको आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स अगर मान लीजिए मैं आपको एक शब्द में बोलूं, तो अगर आपने मान लीजिए डेली आप क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, या फिर किसी वक्त आप जॉब करते हैं या फिर कहीं रहते हैं, या फिर आप कुछ और तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर क्लास नहीं करते हैं बीए की जाके, तो मैं आपको यही बोलूँगा। तो इसमें जितने भी 22 से टॉपिक्स और 22 से क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इनको तैयार कर लेंगे ना,
तो मैं आपको बता रहा हूँ 75 नंबर का जो पूर्णांक होता है ना, उसमें आप कम से कम की बात कर रहा हूँ, आसानी से आप लोग 30 नंबर से लेकर 40 नंबर कम से कम ला सकते हैं। बाकी 50 नंबर भी ला सकते हैं, 60 भी नंबर ला सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, ठीक है। लेकिन कम से कम 30 से 40 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। और ये सारे के सारे 22 में से करीब करीब 14-15 जो क्वेश्चन हैं या टॉपिक्स हैं, ये परीक्षा में आपके 100% श्योर के साथ आएंगे। आप लोग देख लीजिए चाहे, ठीक है। पेपर होगा तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन अभी तैयार कर लेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, इनको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो वहीं से इनको एक एक करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और तैयार कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम एक्यूरेटी के साथ आपको मैंने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। इतना सरल कौन पढ़ाएगा आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये पूरी आप लोग मैसेज करके ये PDF जो है ले लीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस2 है, जो कि आपको लगातार आपके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी प्रत्येक वीडियो की। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। ओके। और हाँ, जब पेपर हो जाएगा आप सभी का तो उसको ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता और हम आपको और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ओके।